भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर पर बुलाई गई। इस बैठक में इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 16-15 सीईसी मेंबर मीटिंग में पहुंचे थे। मीटिंग में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, ए, बी, सी और डी। इन कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में वो सीटें आती हैं जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन पर भाजपा की जीत और हार दोनों हुई है। सी कैटेगरी की सीटें वो आती हैं जिसमें भाजपा कमजोर है। वहीं डी कैटेगरी की सीटों पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी है। मीटिंग में बी और सी की 22 सीटों पर और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस दे सकेगी। मीटिंग में छत्तीसगढ़ को लेकर के 2 घंटे तक चर्चा हुई है। कमजोर सीटों और प्रचार की रणनीति को लेकर के भी विस्तार से बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सत्ता में है। एमपी में चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मीटिंग में एमपी को लेकर के करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। राज्य के नेताओं ने जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों से बातचीत करने पर जोर दिया गया। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि इस साल के अंत तक यानी कि नवंबर से दिसंबर में 5 राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इनमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विपक्ष शासित राज्य बीजेपी है और बीजेपी यहां जीत के लिए पूरी कोशिश करेगी। उधर मध्य प्रदेश में जीत भी आसान नहीं दिख रही है। इसके अलावा कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में विपक्ष को जीत मिली तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी आलाकमान इस बार सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट में पहले भी बताया कि ज़मीनी स्तर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को खास फोकस करने के लिए 4 कैटेगरी में सीटों को बांटा है। इस 4 कैटेगरी में बांटने का मतलब ये है कि पार्टी ज़मीनी स्तर पर जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के नेताओं के जरिए एक बार फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कवायद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सियासी उलटफेर बहुत जल्दी भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, इसलिए अलग अलग तरीके के समीकरण को भी साधने की जरूरत पड़ती रहती है। और इन्हीं सब कवायदों को देखते हुए छत्तीसगढ़ को लेकर के खास रणनीति बनाई गई है क्योंकि वहां की रणनीति ही बहुत बड़ा सियासी फेरबदल कर सकती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ध्यान बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर बीजेपी का वोट प्रतिशत भी पिछले विधानसभा चुनाव में घटा था। और इन सब के बीच में अगर रमन सिंह के चेहरे को एक बार फिर से आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये दोहरा दांव भी होगा, क्योंकि एक तरफ सियासी समीकरण को सेट करना तो दूसरी तरफ पुराने चेहरे पर एक बार फिर से नए चेहरे को टक्कर देने की बात करना। नए चेहरे का जिक्र इसलिए है क्योंकि कई नए चेहरे भी इस बार बीजेपी शामिल करें, जैसा कि हमने इस बार रिपोर्ट में भी आपको जिक्र करके बताया कि नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेलेगी। आधे से अधिक उम्मीदवारों को नए चेहरे पर लेके आएगी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य होंगे और इन पर आगे कितना असर और कितना चुनावी दांव बीजेपी का सही और सटीक साबित होगा, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी वोटिंग के बाद। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।